जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश की गुट्टी। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। इससे पहले हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर किस तरह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर और बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। तो एडवर्ब क्लॉज के बारे में जानते हैं। द डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज का ही एक काइंड होता है। जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में, डिपेंडेंट क्लॉज थ्री काइंड्स की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जिनमें से दो क्लॉज हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज ही होती है। और फिर अलग कैसे होती है, क्योंकि वो फंक्शन करती है किसकी तरह, एक एडवर्ब की तरह, एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। तो बात आता है दिमाग में कि फिर एडवर्ब क्या होता है। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरीवन। तो पहले हम थोड़ा सा, मुझे लगा कि एडवर्ब के बारे में हम जान लें। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट स्पेसिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो कि वर्ब को स्पेसिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है और दूसरे एडवर्ब को भी करता है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। कैसे, जैसे ही रन्स फास्ट। अब देखिए, जो रन वर्ब को, ये जो फास्ट वर्ड है, ये क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। आज क्या है, बहुत ठंड है। तो कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को जो वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है वो ये है। ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, जैसे ही स्पीक्स वेरी फास्ट। वह बहुत तेज बोलता है। तो देखिए, स्पीक वर्ब को ये जो फास्ट एडवर्ब है ये स्पेसिफाई कर रहा है, और इसको ये जो वेरी है ये स्पेसिफाई कर रहा है। ये भी क्या है, ये एक एडवर्ब। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम शॉर्ट में जानेंगे सिर्फ एडवर्ब्स के बारे में, क्योंकि हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ रहे हैं। तो वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो हमारा टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज। तो किसकी तरह काम करेगी, ऐसी क्लॉज जो एक एडवर्ब की तरह काम करती है, उसी क्लॉज को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब अपने वापस एग्जाम्पल पर आ जाइए। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड। ठीक, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है एडवर्ब क्लॉज का। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज punished because he came late। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है एडवर्ब क्लॉज का। तो ये एग्जाम्पल कैसे हैं, पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये जो एडवर्ब क्लॉज है, ये जो एडवर्ब क्लॉज है, ये किस तरह अलग है, किससे, नाउन क्लॉज से या फिर एडजेक्टिव क्लॉज से। इन दोनों क्लॉजेस से किस तरह ये अलग है, वो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैं अगर बताने की कोशिश करूं कि फंक्शन क्या होते हैं एडवर्ब क्लॉज के, या एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, तो ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये कुछ नहीं करता है, ये मात्र रिलेशनशिप बताता है।
क्या बताता है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच में बताएगा? ये जो है ये रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या करता है एडवर्ब क्लॉज? इट shows a relationship between independent clause and a dependent clause। ये रिलेशनशिप देखिए तो आप, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो देखिए अब मैंने कहा कि एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को स्पेसिफाई करता है, तो वर्ब के बीच में ही दिखाएगा। देखिएगा तो वर्क हार्ड करने के और सक्सीड के बीच में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है, कि अगर हार्ड करोगे तो ही क्या सक्सेस मिलेगी, अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये क्या है? ये रिलेशन है। उसी तरह देखिए रिलेशन है इन दो वर्ब्स के बीच में। किसके बीच में? ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिशमेंट मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो लेट आया। लेट आना और पनिशमेंट दोनों के बीच में रिलेशन है? बिल्कुल है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को कई पॉइंट्स के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप को किस पॉइंट्स के द्वारा? जैसे कि कंडीशन हो सकता है, ठीक है। कंडीशन के अलावा टाइम हो सकता है, टाइम के अलावा पर्पज हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, रीजन हो सकता है और कंपैरिजन भी हो सकता है। इन पॉइंट्स के द्वारा हम क्या करते हैं? हम रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। किसमें? एडवर्ब क्लॉज में। कैसे? एग्जांपल देखिए, जैसे कंडीशन का तो हमने पढ़ लिया। कंडीशन में जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, ठीक है, प्रोवाइडेड हो गया, वुड दैट हो गया, तो वो सभी। अनलेस का एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि यू won't be forgiven unless you apologize। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। क्या है? रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है तो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। सोचना ही नहीं है, दोनों वर्ब्स के बीच में क्या है? एक रिलेशन है, तो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि टाइम। टाइम में कौन सा आ जाएगा? टाइम में आपका आ जाएगा आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब सॉरी एज सुन एज। इसके अलावा टाइम में अनटिल भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए अनलेस का हो गया, अनटिल को देख लो, वेट हियर until I come back। तो देखिए वेट कब तक करना है? जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूं। तो वेट का वापस आने का रिलेशन है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज कहाँ होगा? वही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखना है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो ये जो होगा ये क्या होगा? ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक आध एग्जांपल और देख लो, जैसे इसका देख लिया है, रीजन का देख लो। रीजन कौन कौन से आएंगे?
रीजन में बिकॉज आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज के एग्जांपल हम यहाँ देख ही चुके हैं। पर्पस देख लो, पर्पस में सो दैट आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट में वाइल आ जाएगा, ऑल्दो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रास्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ही इज पुअर, ही इज कंटेंट। ठीक है, गरीब है, संतुष्ट है। देखिए, ऑल्दो he is poor, he is content। देखिए क्या है, बीइंग पुअर और कंटेंट होना, ये दोनों चीजें थोड़ी सी क्या है, अपोजिट होती है जनरली, हमेशा तो नहीं बट जनरली। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट वाली कंडीशन है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए दोनों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। कैसा रिलेशन, कॉन्ट्रास्ट वाला रिलेशन। कौन सा, कॉन्ट्रास्ट वाला रिलेशन। तो इस तरह आपने सीख लिया होगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या करेगा, रिलेशनशिप एक्सप्रेस करेगा किसके बीच में, बिटवीन डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट, बिटवीन डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स। इज इट क्लियर। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एडवर्ब क्लॉज क्या, सिर्फ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई करता है एक नाउन को, जो कि किसमें, इंडिपेंडेंट क्लॉज में ही यूज होती है। और नाउन क्लॉज क्या करता है, नाउन क्लॉज सिंपली एक रोल अदा करता है, किसका, या तो किसी सब्जेक्ट का करेगा, या किसी ऑब्जेक्ट का करेगा, या फिर किसी कॉम्प्लीमेंट का करेगा, या फिर नाउन इन पोजीशन का करेगा। लेकिन एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, वो रिलेशन शो करता है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा कि हमें किस तरह एडवर्ब क्लॉज जो है वो यूज करना है दो सेंटेंसेस में। तो ये तो हमने अभी समझा है एडवर्ब क्लॉज। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि 2-3 सेंटेंस दे रखे हैं, उनको आप किस तरह जोड़ोगे, तो वो सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, तो एक सेंटेंस देखेंगे हम लोग, he didn't come to school, he was ill। अब ये दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ते हुए एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, अब आपको नहीं लगता कि एक ये स्टेटमेंट है और ये जो है ये उस स्टेटमेंट का रीजन है। वो स्कूल नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार था। तो सिंपल सी बात है, ही didn't come to school because he was ill। इज इट क्लियर। तो देखिए, तो ये क्या हो गया, बिकॉज कंडीशन शो कर रहा है, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूं, एक रीजन शो कर रहा है, कंडीशन नहीं, रीजन शो कर रहा है। ठीक है, और देखिए कि इन दोनों के बीच में, बीइंग इल, इन दोनों के बीच में और स्कूल ना आने के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। तो ये क्या हो गया, बिकॉज ही वॉज इल, तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। इज इट क्लियर।
एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। चलिए, कौन से रीजन का तो कर ही लिया हमने, किसका नहीं किया था? सो दैट का देख लेते हैं। ही ran fast. Fourth example, he could win the race. देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। तो दोनों सेंटेंस को जब हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का क्या था? पर्पस था। तो देखिए, इसे किस तरह बनाएंगे? ही ran fast so that he could win the race. Is it clear? इस तरह कोई से भी दो सेंटेंसेस यूज करते हुए, वापस मैं बता रहा हूँ, कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देखिए। यू विल हेल्प मी, आई शैल हेल्प यू। तो देखिए, ये क्या है? ये एक तरह की कंडीशन शो कर रहा है। तो इफ यू हेल्प मी, आई शैल हेल्प यू। इसमें से विल हटा दीजिए। क्या है? इफ यू हेल्प मी, आई शैल हेल्प यू। तो इसमें भी क्या है? इफ क्या कंडीशन को शो कर रहा है और रिलेशन है। रिलेशन किसका है? हेल्प का। कब हेल्प करोगे? उसकी एक कंडीशन है कि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस तरह हम एडवर्ब क्लॉज को यूज करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। आज की क्लास में हमने जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो लास्ट कॉन्सेप्ट था एडवर्ब क्लॉज, वो क्लियर कर लिया है। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करना है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो इन तीनों का यूज करते हुए किस तरह हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस हम कल नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे। सो सफिशिएंट फॉर टुडे, रेस्ट विल बी कवर्ड टुमारो। राधे राधे।